इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप देवताओं में अग्रगण्य, लोक में सबसे पहले पूजित देवता हैं। आप विवेक हैं, आप प्रतिक्षण पूजनीय हैं, अस्मरणीय हैं। शास्त्रों का कहना है कि प्रतिक्षण अपने विवेक पर नजर रखने की कोशिश जो करता है उसमें चैतन्यता की कमी नहीं होती है। तो आप विवेक के देवता हैं। प्रतिक्षण आपको स्मरण करते रहने से भी विवेक के में कोई कमी नहीं आती है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। आज का दिन, अभी जो इस समय मनुष्य की जो बनावट है, मनुष्य की जो सभ्यता है, मनुष्य की जो मान जीवन चक्र है, जो जीवन शैली है, वो खतरे में पड़ गई है, बीमार की स्थिति में वो चली गई है। ये बीमार की स्थिति में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब सारा कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है, पेड़ पौधों का में मनुष्य का मन छिपाव है। मनुष्य पेड़ पौधों से निकलता है, पौधे ही मनुष्य में, पेड़ पौधों में ही मनुष्य के सारे स्थूल और सूक्ष्म सारे पदार्थ छिपे हुए होते हैं। खान पान के, रहन सहन की परिस्थितियाँ क्यों इस तरह से बिगड़ गई कि पेड़ पौधों को भी मर्यादित हम नहीं कर रहे हैं और अपने खान पान को भी नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, और हम यह भी नहीं समझ रहे हैं कि हम कैसे धरती पर प्रवेश आते हैं, हमारा जीवन चक्र कैसे चलता है। इस स्तर पर तक की समझदारी भी हमारी नहीं रह गई है। अब इसलिए आप विवेक के देवता हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिसमें भारत के मनुष्य को ये पता चले, या भारत के मनुष्य इस बात पर विचार करे कि मैं कैसे आता हूँ, कैसे बनता हूँ, मेरा मैंने आहार विहार क्या होना चाहिए, मैं किस परिस्थिति और परिवेश में हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी धरती पर आगमन कैसे हुई, इन सारी बातों पर अगर विचार वो करेगा तो वह स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य इंद्रियों में रहने के चलते स्मरण शक्ति को खोते चला जा रहा है। धृति धारण करने वाली जो गुण है उसको भी ये इसका खत्म होते चला जा रहा है, और मन को गुणवान बनाने की जो प्रक्रिया है वो है नहीं। उस पर उसको इसने सतर्क होकर उस पर काम नहीं हो रहा है कि सबका मन गुणवान हो जाए, सबका मन धृति में रहे, क्षमा में रहे, दम में रहे, स्तेय में रहे। ये सारी बातों की क्रिया बंद हो गई है। ऐसे में हे गणपति देवता, आप ही एकमात्र संकट मोचक हैं, और इस जगत के लोगों को विवेक का प्रेरणा देकर सोचने की शैली में थोड़ा परिमार्जन कराकर आप अगर चाहें तो स्वस्थता की ओर मनुष्य बढ़ चलेगा, और अपने मनुष्य होने की जो मर्यादा है उसकी भी पालन करने लगेगा, और मनुष्य की जो शक्तियां हैं इसमें उभरने लगेगी, और ब्रह्मांडीय स्तर तक इसका विकास संभव हो सकेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये नई बात है, ये सारी क्षमता मनुष्य में थी, भूल गया है। अगर सारे माने और ये अपने सिमट गया है अपने छोटे दायरे में, माने ये क्षुद्रता और दिव्यता दो बातें शास्त्रों में आई है कि ये क्षुद्रता बहुत ही खराब मटेरियल है, क्षुद्रता सबसे बड़ा खराब स्वभाव है, और दिव्यता सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव है।
मनुष्य अब अपने को ओछा कर लिया है, छोटा कर लिया है, थोड़ा दूरी सोच रहा है, अब व्यक्तिवादी हो गया है। यहाँ तक ले कि अब परिवार के सदस्यों को भी सोचना समझना मुश्किल कर बंद हो गया है। भय में तो है ही, अब अपने अपने परिवार, अपना भाई बंधु कुटुंब से भी ये बहुत अलग होते चला जा रहा है। ये क्षुद्रता है। इसकी क्षुद्रता में विशालता अगर आ जाती है गणपति देवता, तो भी ये स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इसकी जो सारी क्रियाएं मैन मेड नहीं है, प्रकृति की ओर से स्वतः संचालित है। भोजन का सिर्फ इंतजाम करता है और एग्रीमेंट पर, परस्पर एक दूसरे के साथ समझौता पर आधारित समाज की सभ्यता का ही निर्वाह करता है। अब वह जब अलगाव होने लगेगा, एक दूसरे के प्रति संवेदन विहीन हो जाएगा, तो सभ्यता ही टूट जाएगी। सभ्यता लगभग टूटने की कगार पर है। अब सभ्यता का कोई भी लक्षण अब अभी दिखाई नहीं पड़ती है पूरे देश में। इसलिए हे गणपति देवता, कम से कम मनुष्य को सभ्य रहने के लिए तो प्रेरणा दिया दें और कृपा करें कि जिसमें कि ये सब मनुष्य सभ्य रहे। इसकी मांग मैं प्रार्थना के साथ आपसे कर रहा हूँ। आप देने में सक्षम हैं, क्योंकि आप प्रत्येक अणु परमाणु के साथ साथ प्रत्येक विचार में विवेक के रूप में काम करते हैं। हर क्षण आप माने हमारे विवेक के तत्वों के साथ जुड़ के चलते हैं। हमारे साथ एकात्म संबंध है आपका। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम आप विवेक के स्तर पर मनुष्य नहीं रह रहा है, आप क्यों नहीं इस पर विचार करते हैं, अब तो आप जाने। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मनुष्य के रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, सोचने की शैली को विवेक युक्त करिए, ताकि यह मनुष्य अपने देवत्व को प्राप्त करने की क्रिया में मन बरकरार रखे। यह राम कृष्ण इत्यादि देवताओं को जो जपता रहा है, भजता रहा है, सब जगह आपकी उपस्थिति है, ये उसके अनुरूप होने की कोशिश करे। इष्ट के समान अपने को बनाने की क्रिया से ही लिए देवता का अवधारणा सामने आई थी। और वो जैसा इष्ट यानी जैसा देवता वैसा ही उसका स्वभाव। जैसे विष्णु राम की अगर उनका ये उपासक अगर है, तो विष्णु और राम का गुण इसमें रहना चाहिए। इन सारी बातों को अब भूल गया है। अब सब खाना पूरी हो गई है, दो भाग में बट गया है। एक माने अपने को अलग कर लिया है, और वहाँ सिर्फ सैल्यूट कट ये माने साधना अपने को रखे हुए है। सिर्फ थोड़ा सा अगरबत्ती धूप दिखा देना ही अपना इतिश्री समझ लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एकत्व में हैं, लेकिन ईश्वर के एकत्व के साथ अगर सारा समाज की रचना अगर रहे, तो ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकत्व को प्राप्त करके ऊर्जास्वी हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, क्षमतावान हो जाएगा। और वह प्रकृति की ओर से जो मिलने वाली सतत भोजन है अणु के स्तर पर, वो इसको मिलता रहेगा। इसलिए हे गणपति देवता, आप कृपा करें। आपकी कृपा के बिना ये सारा संभव नहीं। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद और आयुर्वेद के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने के लिए मैं आपके साथ आपको निवेदन करता हूँ, क्योंकि मुझ में प्रेरणाएं होती रहती है कि आप जब हम जानकार हैं, जब हम समझदार हैं, उन बातों को जानते हैं, तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि आप इस कल्याणकारी सभ्यता को अपनाइए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा पर ध्यान दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम पर नजर रखिए। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग पाचक संस्थान की बातों पर, पाचन मनुष्य बीमार कैसे होता है, और बीमार होने के पहले वो इसका जो बनावट है, उस बनावट में जो इसकी जो पाचन शक्ति क्रिया है, वो इसकी कैसे रहती है, इन बातों की चर्चा हम लोग पीछे किए हैं। तो हमारी अग्नि जो है, यह हमारे शरीर के बहुत अभिन्न अंग है।
और ये अग्नि के ही हम जो भी खाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण करते हैं, उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके, और हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, चित्त में, चेतन में, अहंकार में ये परिवर्तित कर देती है। जैसे आज तमोगुण आहार का, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी का और कटु इत्यादि का पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए तमोगुण की स्थिति बन गई है। और जब हम शतोगुण की ओर रहते तो ये जो शिकायत है समाज की, एक दूसरे के प्रति संवेदन विहीनता की, ये नहीं आती। इसलिए हमारा जो पूरा का पूरा जीवन हमारे आहार पर निर्भर करता है, और आहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बाहरी आहार को जो हम खाते हैं उसको शरीर के रूप में परिवर्तित करने का काम अग्नि करता है। और परिवर्तित करने का जब जो परिवर्तित करने की जो क्रिया है, यानी जो भी परिवर्तित करने योग्य आहार को बनाकर और वायु के दे देता है, और वायु इसको बनाता है। लेकिन परिवर्तन का सारा क्रिया इसी के हाथ में है। मैंने बताया था कल, पीछे बताया था कि अग्नि लो मंद, तीव्र, बदलने वाली, बार बार यानी कम विशेष होते रहने वाली और अस्थायी अग्नि है हमारे पास। सब अग्नि के 4 स्टेज है। अग्नि को पित्त भी कहते हैं, कब पित्त, बाद में पित्त भी कहते हैं। तो पित्त के 4 स्टेज है, 4 स्टेज है। अब पित्त के सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं हमारे शरीर में, जो माइक्रोस्कोप से, पैथोलॉजिकल जांच से जो पाया जाता, वैसे जो पाया जाता है, वो सारी बीमारियां पाचक संस्थान की विकृतियों से होती है। जब हमारी जो भी वस्तु हम खाते हैं, अगर हमारे शरीर के भीतर अग्नि उसको पचा देता है, और टॉक्सिन को जो पचाने के क्रम में जो गंदगी पैदा होती है उसको अग्नि जला देता है, यानी पित्त जला देता है, तो हमारे शरीर टॉक्सिन रहित हो जाता है। हम किसी भी प्रकार की बीमार नहीं होती हमारा। जब तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ जड़ी बूटियों पर भी विचार, जो आयुर्वेद ने कहा कि स्वाद पर आधारित कुछ हमारा सारा जीवन है, तो इसके लिए हमें अग्नि को मजबूत बनाने के लिए हमें कटु, अम्ल और लवण, नमकीन पदार्थ, यानी कटु जो मिर्चा और गोलकी इत्यादि को, ये जितने मसाले हैं हमारे यहाँ, उनको कटु कहते हैं, नमक नमकीन को कहते हैं, और अम्ल खट्टा को कहते हैं। इन पदार्थों से हमारा अग्नि बढ़ता है, और इन पदार्थों का भी एक्सेस इस्तेमाल हमें परेशानी में डालता है। इसलिए जलन इत्यादि पैदा करता है, पित्त के रोग पैदा हो जाता है। तो हम संयमित स्तर पर अगर इन तीनों स्वाद को बढ़िया से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी पाचक अग्नि बहुत ही मजबूत हो जाती है। और हमारा शरीर का जो खून जब इससे बनता है, मेटाबॉलिक सिस्टम में जब ही जाता है, पहले प्लाज्मा जो बनता है, बहुत ही रोग रहित प्लाज्मा बनता है। खून जब बनता है तो कोई बीमारी का कोई कण उसमें नहीं रहते, जिससे कि वो पकड़ाए कि साहब ये बीमारी है। ये सारी बीमारियों का जड़ है हमारे जो पाचक अग्नि की कमजोरी, ही सारी बीमारियों का जड़ है। ऐसी स्थिति में हम पाचक संस्थान के लिए मसालों का इस्तेमाल हम नियंत्रित करें, और अम्ल इत्यादि का भी इस्तेमाल, अम्ल, कटु और नमकीन पदार्थों का नियमित करें। कुछ थोड़ा मात्रा में तिक्त पदार्थ भी हमको हमेशा लेते रहना होगा, इसलिए कि तिक्त पदार्थ में हमारे बनाने वाला वायु बनता है, और थोड़ा सा अग्नि का भी कोई उत्पन्न करने की क्षमता करता है। लेकिन भूखे पेट में भोजन करने के बाद अगर तिक्त रस का सेवन हम करते हैं तो अग्नि की मंदता होती है। अब भोजन के पहले अगर तिक्त रस का इस्तेमाल हम करते हैं तो अग्नि की वृद्धि होती है, अग्नि का विरोध होता है। मधुर का सेवन और काषाय का सेवन और तिक्त का सेवन अधिक करने से भी हमारी अग्नि मंद हो जाती है, और हम मसालों के अतिरिक्त जो मिठाइयाँ हैं,
या बहुत सारे हमारे खाने में जो फास्ट फूड है या मैंने बहुत सारा भुना तला ये सारा पदार्थ है, ये जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि कमज़ोर हो जाती है, टॉक्सिन बनता है और टॉक्सिन को भी हमारा अग्नि जला नहीं पाता है, जिसके चलते हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए स्वाद पर आधारित हम अगर खाने को कोशिश करें, नियंत्रित और नियमित मसाला खाएं, अग्नि अगर नियमित रहे, बहुत उथल पुथल अगर अग्नि में नहीं रहे, अग्नि में सामान्य रहे, तो हल्दी, धनिया और जीरा का इस्तेमाल हमको सिर्फ करना है, बहुत मिर्चा का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर अग्नि वेरिएबल हो जाएगी, तीव्र और मंद होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भोजन का जो सिद्धांत है, पहले से जो खटरस भोजन का जो सिद्धांत है, बहुत ही अद्भुत सिद्धांत था, उसको हम पालन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप खटरस आहार का भेद समझते हुए अपने भोजन को उसी के स्थिति में बनाएं और तमोगुण आहार को, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी इत्यादि को अगर विदा कर दें, भोजन नहीं करें उसका या नहीं के बराबर भोजन करें, तो आप बीमार से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। धन्यवाद।